हाय फ्रेंड्स। आइए आज हम लोग देखते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं और जो आने की संभावना है आगामी पेपरों में, जो कि हम लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग का ये रहा। क्वेश्चन है, अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला का श्राप किसने दिया था? शकुंतला को श्राप दिया गया था, वो श्राप किसने दिया था? ये परीक्षा पीजीटी यूपी पीजीटी 2009 में पूछी गई है। इसके ऑप्शन में दिया हुआ है वशिष्ठ, बी में दिया है महर्षि नारद, ऑप्शन सी है दुर्वासा, ऑप्शन डी है विश्वामित्र। इसका ऑप्शन सी सही है, यानी ऋषि दुर्वासा ने शकुंतला को श्राप दिया था। आइए इनकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में है, महाकवि कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में शकुंतला के श्राप का वर्णन है। और शकुंतला को दुर्वासा ऋषि यथोचित अतिथि सत्कार न कर पाने से श्राप दे देते हैं। कहते हैं कि जिसका स्मरण करती हुई तू मुझे आए हुए तपस्या की ओर ध्यान नहीं दे रही है, वह तुझे भूल जाएगा और याद दिलाने पर भी तुझे नहीं पहचानेगा। ये महर्षि दुर्वासा जी ने उनको शकुंतला को श्राप दिया था। अगला क्वेश्चन है कि अभिज्ञान शाकुंतलम में दुष्यंत जो नायक है वो किस कोटि का है? तो इसमें नायकों की कोटि बताई गई है, जो 4 प्रकार के नायक हैं, जो चारों इसमें दिए गए हैं। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है यूपी पीजीटी यूपी टीजीटी 2010-2000, मतलब ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक किस कोटि का है। अब इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए धीर प्रशांत, ऑप्शन बी धीरोदात, ऑप्शन सी धीर ललित या डी धीर दत्त। तो नायकों की किस कोटि में महाराज दुष्यंत आते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी धीरोदात्त कोटि के नायक है महाराज दुष्यंत। और इसकी व्याख्या देखते हैं कि अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक दुष्यंत धीरोदात्त नायक है। धीरोदात्त नायक के लिए आवश्यक सभी गुण प्रायः उसमें विद्यमान है। धीरोदात्त नायक का लक्षण दशरूपकार ने इस प्रकार किया है, महासत्तो अधिगंभीरा, क्षमावान विकथना, स्थिरो निगूढ़ हंकारो, धीरोदात्त दृढ़वता। अर्थात जो बहुत तेजस्वी, अत्यंत गंभीर और सहनशील, डींग न हाँकने वाला, अर्थात अपनी अभिकथना न करने वाला, स्वयं अपना बखान न करने वाला, तथा स्थिर हो और जिसका अहंकार प्रकट न हो रहा हो, और जिसका दृढ़ जो व्रत है वो दृढ़ हो, ऐसे नायक धीरोदात्त कोटि में आते हैं। इसलिए महाराज दुष्यंत जो है प्राय सभी गुण इनमें मिलते हैं, तो ये धीरोदात्त कोटि के नायक हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट कि धीवर प्रसंग अभिज्ञान शाकुंतलम में किस अंक में आता है? ये यूपी पीजीटी का क्वेश्चन है। इसमें दिया गया अंकों के क्रम दिए हैं कि तृतीय अंक में है, षष्ठ अंक में है, पंचम अंक या सप्तम अंक में है। तो धीवर का प्रसंग अभिज्ञान शाकुंतलम में ये षष्ठम अंक में आता है। पंचम अंक जब शकुंतला का प्रत्याख्यान कर देते हैं महाराज दुष्यंत, तो षष्ठ अंक में ये धीवर का प्रसंग आता है, जो अंगूठी को प्राप्त करता है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। धीवर प्रसंग अभिज्ञान शाकुंतलम के षष्ठ अंक यानी छठे अंक में है। इस अंक में पुरुष कहता है, यानी वो जो मछुआरा अंगूठी को प्राप्त करता है वो कहता है। किससे कहता है? जो रक्षक होते हैं, रक्षी, उनसे कहता है कि सुनिए, मैं चक्रावतार में रहने वाला धीवर हूँ। धीवर आगे कहता है, सो मैं जाल, कांटा, मतलब जो मछलियां पकड़ने वाला यंत्र होते हैं, बंसी आदि मछली पकड़ने वाले साधनों से कुटुंब का भरण पोषण करता हूँ, अर्थात करता हूँ। धीवर का अर्थ मल्लाह, यानी जो मछली पकड़ के अपनी जीवन यापन करता है वो उसे ही मल्लाह कहते हैं। उसी ने ही अंगूठी को प्राप्त किया था। अभिश्रमो अयम लोकतंत्र अधिकारा, ये अभिज्ञान शाकुंतलम में कहाँ से किसकी उक्ति है, कहाँ से मतलब किस अंक से है और ये किसकी उक्ति है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। और यूपी पीजीटी में भी आया है और यूपीएचईएससी में भी आया हुआ है। अभिश्रामो अहम लोकतंत्र अधिकार, मतलब ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये कहाँ से लिया गया है? अब ये पुस्तकों के नाम दिए हैं कि इसमें कौन से किस में से आया है। ये ऑप्शन पहला है मुद्रा राक्षस है, ऑप्शन सी है मृच्छकटिकम, ऑप्शन बी है अभिज्ञान शाकुंतलम, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। तो जैसा कि हम लोग को पता है कि ये आता है विश्रामो एवं लोकतंत्र अधिकारा, ये आता है जब शकुंतला का प्रत्याख्यान कर देते हैं महाराजा दुष्यंत। तो उसके बाद में ये अंक 6 में आता है। और जब नहीं, 5वें अंक का है। और जब कंदु ऋषि के शिष्य शकुंतला को लेके महर्षि गौतमी के साथ में आते हैं महाराज दुष्यंत के महल में, तब का वर्णन है। तो उनका कंचुकी देखता है कि महाराज, और कंचुकी का ही कथन है कि अविश्रामो एवं लोकतंत्र अधिकारा, क्योंकि महाराज बहुत थक चुके थे, दोपहर का समय था, तो वो विश्राम करने के लिए जा रहे थे और तब कंद ऋषि के शिष्य वहां पहुंच गए थे। ये तब का कथन है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं।
तो पुस्तक तो हम लोग को पता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम का है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। क्या कहते हैं कि अभिश्रामो अयम लोकतंत्राधिकारा, लोकतंत्र अधिकार में कहाँ विश्राम है, अर्थात प्रजापालक को विश्राम कहाँ। प्रजापालक यानी महाराजा जो होते हैं, उनको प्रजापालन करते हुए विश्राम कहाँ है। यह उक्ति अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के पंचम अंक में कंचुकी के द्वारा कही गई है। किसके आग्रह पर शकुंतला के प्रति दुर्वासा का अभिशाप में लघुता आई। ये भी टीजीटी में पूछा हुआ है कि किसके आग्रह पर शकुंतला के प्रति दुर्वासा के अभिशाप में लघुता आई, ये क्वेश्चन है। इसका आंसर है अनसुईया के कहने पर, या गौतमी के कहने पर, या प्रियंवदा के कहने पर, तो सारद्वत के कहने पर। तो ये जो है ऑप्शन में हमारा बी सही है, क्योंकि प्रियंवदा के कहने पर ही महर्षि दुर्वासा ने बताया था कि अभिज्ञान के रूप में कोई वस्तु दिखाई जाएगी तो श्राप से मुक्ति हो जाएगी। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। ये चतुर्थ अंक की घटना है। प्रियंवदा के आग्रह पर शकुंतला के प्रति दुर्वासा के अभिशाप में लघुता आई। तो प्रियंवदा ही है जो आग्रह करती है, तो शकुंतला के प्रति दुर्वासा श्राप में लघुता कर देते हैं। और श्राप की बाणी सुनकर प्रियंवदा अनसुईया से कहती है कि हाय अनिष्ट हो गया, ये तो महर्षि दुर्वासा है जिन्हें बहुत शीघ्र ही क्रोध आता है, वे श्राप देकर लौट रहे हैं। इसके पश्चात अनसुईया कहती है कि प्रियंवदा तू जा, महर्षि के पैरों में पड़कर उन्हें लौटा कर ले आ, तब तक मैं अर्घ के लिए जल तैयार करती हूँ। क्वेश्चन है कथाम प्रमत्तम प्रथमम कृतामि, यह श्लोक कहाँ से है। या क्या नीति शतक से है, या कृतार्जुनीयम से है, या मेघदूत से है, या अभिज्ञान शाकुंतलम से। तो ये कथन जो है अभिज्ञान शाकुंतलम से है। कथाम प्रमत्ता प्रथमम कृतामि, ये भी महर्षि दुर्वासा के श्राप का ही अंश है। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक का है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। तो व्याख्या, महाराज दुष्यंत के वियोग में शकुंतला उनकी स्मृति में खोई हुई थी। द्वार पर आए हुए दुर्वासा ऋषि का उसके द्वारा अनादर हो जाता है, परिणामतः वह ऋषिश्वर के साप का भाजन बनती है। जिस प्रकार मुझ जैसे द्वार पर आए हुए का तुमने तिरस्कार किया है, उसी तरह जब तुम अपने पति गृह जाओगी तो तुम्हारे याद दिलाने पर भी तुम्हारा पति जैसे एक प्रमत्त मदमत्त व्यक्ति अपने पूर्व की बातों को भूल जाता है, उसी प्रकार वह तुम्हें भी भूल जाएगा। हम लोग का तन्म अतिमात्रम मम कृत उत्कंठस, यह किसका कथन है। तो ये भी देखिए यूपी टीजीटी परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या यह कश्यप ऋषि कहते हैं, या गौतमी कहती है, या शकुंतला का उक्ति है, या प्रियंवदा की उक्ति है। तो ये उक्ति ऑप्शन हम लोग का सही है, आंसर बी, क्योंकि ये उक्ति शकुंतला की है। जब वो विदाई की वेला होती है पंचम अंक में, तो वो कहती हैं कि हे पिता, आप मेरे लिए बहुत ज्यादा उत्कंठित न होइएगा। इसलिए यही कहा गया है, तन्मा अतिमात्रम मम कृत उत्कंठ। शकुंतला अपने पति गृह जाते समय अत्यंत दुखी पालक पिता कश्यप को देखकर संतावना देते हुए कहते हैं कि आप मेरे लिए बहुत अधिक दुखी मत होइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थो ही कन्या पर की आयु किसके लिए कहा गया है। शकुंतला के लिए कहा गया है, प्रियंवदा के लिए कहा गया, अनसुईया के लिए, या गौतमी के लिए। तो ये क्वेश्चन शकुंतला के लिए कहा गया है। जब वो विदा हो जाती है अपने ससुराल जाने के लिए, हस्तिनापुर प्रस्थान करती है, तब कहा जाता है महर्षि कंडु के द्वारा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। अतः हम लोग का ऑप्शन ए सही है, शकुंतला। व्याख्या देखते हैं। अर्थो कन्या पर की आयु, यह उक्ति शाकुंतल से ली गई है, जिसका अर्थ होता है कन्या वस्त्र परायधन होती है, अतः उसे उसके पति के पास भेजना ही होता है। ऋषि कंडु 2 शिष्यों के साथ शकुंतला को राजा के पास भेजते हैं, और शकुंतला वृक्षों, लताओं, पशुपक्षियों, सखियों और पिता कंड से विदाई लेकर हस्तिनापुर के लिए चल पड़ती है। वस्तुतः उक्ति विदाई के अवसर पर ऋषि कंड द्वारा कही गई होती है। शकुंतला की सखी कौन थी, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है यूपी टीजीटी में। क्या गौतमी सखी थी शकुंतला की, या निपुणिका है सखी शकुंतला की, या मालविका अथवा अनसुईया, इन चारों में से कौन है शकुंतला की सखी। तो अनसुईया ही सखी हैं शकुंतला की। आइए व्याख्या देखते हैं। अभिज्ञान शाकुंतला नाटक में शकुंतला की 2 प्रिय सखियों के नाम मिलते हैं। इनमें प्रथम है अनसुईया और द्वितीय है प्रियंवदा। गौतमी ऋषि कंड के आश्रम की अध्यक्षा है, जो कि बहुत बार पेपर में पूछा गया है। जैसे आप देखें यूपी टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी, सीजीपी, जो मतलब जितने भी हैं, यूजीसी दिसंबर, आरपीएससी, बहुत सारी जगह पूछे गए क्वेश्चन के ये क्वेश्चन है। और इसको देखते हैं। ये क्वेश्चन है हम लोग का कि अभिज्ञान शाकुंतलम का विदूषक कौन है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है माधव्य, मैत्रेय, या सारंगधर, या बसंतक। तो माधव्य हम लोग का ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए।
माधव विज्ञान शाकुंतलम का विदूषक है। इसको आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये बहुत बार पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और अभिज्ञान शाकुंतलम का जो विदूषक है ये माधव्य है। मैत्रेयी मृच्छकटिकम में प्राप्त होता है। मृच्छकटिकम का विदूषक है। बसंतक ये स्वप्नवास दत्तम का विदूषक है। और सारंगरो कंडु का शिष्य है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम का विदूषक माधव्य है, जबकि सारंगरो ऋषि कंडु के शिष्य है। तथा मैत्रेय मृच्छकटिकम विदूषक का नाम है। और स्वप्नवास दत्तम का विदूषक का नाम बसंतक है। आज हम लोग का क्वेश्चन यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।